ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें आज हम नवम खंड के पहले अध्याय की कथा सुनेंगे। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं नवम खंड की कथा सुनाता हूँ। यह नवम खंड प्रयाग के समान अत्यंत पवित्र है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, इसलिए उसकी महिमा कही गई है। इस नवम खंड के नाम भस्म एवं रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया गया है, इसलिए यह भी त्रिवेणी रूप है। जो लोग इन तीनों आभूषणों को धारण किए रहते हैं, उन्हें भगवान सदाशिव के समान समझना चाहिए। हे नारद, शिव जी की महिमा अपार है। भक्त तथा संत जन शिव जी के नाम को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। मुनि तथा सिद्ध जन उनके नाम का जप करके संपूर्ण पापों से रहित हो जाते हैं। सीता सहित श्री रामचंद्र जी तथा राधा सहित श्री कृष्णचंद्र जी भी शिव जी का नाम जपते हुए सुखी रहते हैं। जो लोग शिव जी के नाम का जप करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। जिसके मुख से एक बार भी शिव जी का नाम निकलता है, उसके सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। शिव जी का नाम जपने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। शिव जी के नाम रूपी नौका को संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए सुगम उपाय समझना चाहिए। शिव जी का नाम अमृत के समान दुखों को दूर करने वाला है। हे नारद, जो लोग मन, वचन तथा कर्म द्वारा शिव जी का नाम जपते हैं, वे अत्यंत धन्य हैं। हे नारद, यद्यपि शिव जी के अनंत नाम हैं तथा वे सब संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने में एक से हैं, परंतु शिव नाम के समान अन्य कोई नाम नहीं है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार शिव जी का नाम लेता है, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इंद्रगुम्न नामक एक राजा महापापी था। जब उसे एक सिंह ने मार डाला तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत गए, परंतु तभी शिव जी की आज्ञा अनुसार शिवगण भी उसे लेने के लिए जा पहुंचे, क्योंकि मरते समय उसने शिव नाम का उच्चारण किया था। यद्यपि उसने अनजाने में शिव जी का नाम लिया था, तो भी वह शिव स्वरूप धारण कर त्रिपुरी में प्रतिष्ठित हुआ। इसी प्रकार बहुत से अन्य मनुष्य भी शिव जी का नाम लेकर बराबर मुक्ति को प्राप्त होते रहे हैं। हे नारद, वेद तथा पुराण इस बात को कहते हैं कि शिव जी के नाम के महात्म का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। पहले नमः तथा बाद में शिवाय कहने पर नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र हो जाता है। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और इसकी महिमा सबसे श्रेष्ठ है। इस पंचाक्षर मंत्र का जप करके ही मैं, विष्णु जी तथा अन्य देवता एवं ऋषि मुनि सदैव निर्भय रहते हैं और अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं। जो प्राणी इस मंत्र का जप करता है, उसके सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं तथा शिव जी किसी भी अवस्था में उसके ऊपर अप्रसन्न नहीं होते। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी, मेरी यह अभिलाषा है कि मुझे सुमति नामक स्त्री तथा इंद्रगुम्न नामक राजा की कथा विस्तार पूर्वक सुनावें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, सुमति एक ब्राह्मणी का नाम था। उसे कैकई भी कहते थे। उसके पिता ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ उसका विवाह किया था। वह अपने पति के साथ रहकर अनेक प्रकार के विहार करती रही। कुछ समय पश्चात उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े दिनों तक तो वह संसारिक रीति के अनुसार शोक मनाती रही, परंतु जब उसे कामदेव सताने लगा तब वह व्यभिचारिणी बन गई। हे नारद, तब वह व्यभिचारिणी घूमती घामती एक वन में जा पहुंची। वहां उसकी भेंट एक शूद्र से हुई। शूद्र उसे अपने घर ले आया और अपनी स्त्री के समान रखने लगा। वह अपने पुरातन धर्म को भुला बैठी। एक दिन वह शूद्र किसी काम से घर के बाहर चला गया। तब वह स्वतंत्र होकर अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने लगी। एक समय की बात है कि उसने मदपान करके मांस खाने की इच्छा की और गौशाला में पहुंचकर एक बछड़े को तलवार से मार डाला। यद्यपि उस समय अंधेरा होने के कारण वह यह नहीं जान सकी थी कि मैं बछड़े को मार रही हूँ, परंतु जब उसे यह पता चला कि मैंने बछड़े को मारा है, तो वह चिंतित होकर शिव शिव कहने लगी।
इसके बाद वह उस बछड़े के मांस को खा गई और सबके समक्ष यह बात प्रसिद्ध कर दी कि उसे सिंह ने मार डाला है। अस्तु, जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमराज के गण उसे बांधकर यमराज के समीप ले गए। यम ने उसे नरक में ना भेजकर एक चांडाल के घर जन्म दे दिया। वहां वह माता पिता से हीन, अंधी तथा कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने के कारण अत्यंत दुख को प्राप्त हुई। उसके घृणास्पद रूप को देखकर किसी ने भी उसके साथ विवाह करना स्वीकार नहीं किया। हे नारद, वह चांडालों की जूठन खाकर अपना पेट भरा करती थी। इस प्रकार उसकी बाल्यावस्था तथा युवावस्था दोनों ही दुख में बीती। वृद्ध अवस्था आने पर भी उसे सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन वह अपनी दशा पर विचार करके इतना अधिक रोई कि उसकी आंखों से आंसुओं की नदी जैसी बह निकली। तब भगवान सदाशिव ने यह चरित्र किया कि वह चांडाली अन्य लोगों के साथ मांगती खाती हुई किसी प्रकार गोकर्ण क्षेत्र में जा पहुंची। उस दिन वहां माघ कृष्ण चतुर्दशी का मेला लगा हुआ था और सभी लोगों ने व्रत धारण किया हुआ था। वहां उस चांडालिनी ने भोजन के लिए बहुत कुछ याचना की, परंतु किसी ने भी उसे खाने को नहीं दिया। तदुपरांत एक मनुष्य ने उसके हाथ पर थोड़े से बिलपत्र रख दिए। जब उसने यह देखा कि इस बिलपत्र में कोई खाने पीने की वस्तु नहीं है, तो उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया। संयोगवश वे बेलपत्र एक शिवलिंग के ऊपर जा पड़े। इस अज्ञान अवस्था के पुण्य के कारण उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। उस दिन उसे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला था, अस्तु उसका निर्जल व्रत भी हो गया। इसी दुख के कारण उसे रात भर नींद भी नहीं आई, जिससे वह जागरण का फल प्राप्त करने का भी अधिकारिणी हुई। प्रातःकाल होने पर भी जब उसे खाने पीने की वस्तु न मिली तो वह व्याकुल होकर अपने घर को लौट चली, परंतु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। हे नारद, इस अज्ञानावस्था की भक्ति से शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गणों को यह आज्ञा दी कि तुम लोग उस चांडालिनी को विमान पर बैठाकर हमारे लोक को ले आओ। तब शिवजी की आज्ञा अनुसार शिवगण उसे विमान पर बैठाकर शिवलोक में ले पहुंचे। शिवजी तथा गिरिजा जी ने उसके ऊपर अत्यंत कृपा की। तदुपरांत पार्वती जी ने उसे अपनी दासी बना लिया। हे नारद, इस प्रकार केवल 2 बार शिव नाम का उच्चारण करने से ही सुमति को मुक्ति पद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी का, हे नारद, पिछले कलयुग में इंद्रगुम्न नामक एक राजा अत्यंत बलवान हुआ था। वह बुद्धिहीन ब्राह्मणों का विरोधी, जीव हिंसक, पापी, सबका शत्रु तथा बुरे स्वभाव का था। उसने वेद के विरुद्ध आचरण कर देवताओं का पूजन, जप, तप, दान आदि सबको त्याग दिया। प्रजा भी उसके आचरण से अत्यंत दुखी थी। वह शिकार खेलने के लिए जाता और निरीह पशुओं का वध करता था। हे नारद, एक दिन वह राजा अपने मंत्री सहित वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां उसके सैनिकों ने वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को वन से बाहर निकाल देने का प्रयत्न किया। उसी समय शिवजी की माया से एक महाभयानक सिंह ने आकर उस राजा को एक ही चपेट में मार डाला और कोई भी उसकी रक्षा न कर सका। जब यमदूत उस राजा को लेने के लिए पहुंचे, तभी शिवजी की आज्ञानुसार शिवगण भी उसे लेने जा पहुंचे और वे राजा को यमदूतों से छुड़ाकर शिवलोक में ले गए। वहां जाते ही राजा शिवरूप हो गया। शिवजी ने उसे प्रसन्नता पूर्वक अपने आदि आसन पर बैठाकर इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम हमारे भक्त हो, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान हमसे मांग लो। शिवजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा की आंखों में प्रेमाश्रुओं की वर्षा होने लगी। वह मुख से कुछ नहीं बोला। तब शिवजी ने उसे स्वयं ही वरदान देकर अपना गण बना लिया। तब से उसका नाम चंड हुआ। मुंड नामक गण से उसकी अत्यंत मित्रता हुई। उसी समय से चंड और मुंड ने शिवजी के गणों में प्रमुख स्थान पाया। हे नारद, शिवजी के भक्तों को उचित है कि जब वे शिवजी की पूजा अथवा जप करें तो आग्नेय दिशा में चंड मुंड का पूजन अवश्य कर लिया करें, क्योंकि इन गणों की पूजा से शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। राजा इंद्रगुम्न को ऐसा शुभ पद केवल एक बार शिवजी का नाम लेने के कारण ही मिल गया। यद्यपि उसने जानबूझकर भी वो नाम नहीं लिया था, केवल एक बार ही उसके मुख से आहर परिहर निकला था। जिस समय उसने इस शब्द का उच्चारण किया था, उसी समय सिंह ने उसका वध किया था। आहर परिहर शब्द का उच्चारण करने से ही उसे इस पद की प्राप्ति हुई, क्योंकि ये शब्द भी
शिव जी का एक नाम है। अस्तु यमदूतों को जब ये वृतांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने चित्रगुप्त से इसका भेद पूछा। उस समय चित्रगुप्त ने उन्हें यह बताया कि आहार परिहर शब्द का उच्चारण करने से ही राजा को ऐसे श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हुई है। जो इस कथा को सुनता एवं पढ़ता है उसे भी दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव नाम का उच्चारण करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई दोष नहीं जो शिव नाम जपने से नष्ट ना हो जाए। मैं इस संबंध में तुमसे एक इतिहास कहता हूँ। उज्जैनीपुरी में एक महापापी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम असमचित था। जब उसने जन्म लिया तो उसके पिता की मृत्यु हो गई और जब वो 5 साल का हुआ तो उसकी माता भी मर गई। इस प्रकार माता पिता विहीन हो जाने पर वो अत्यंत दुखी तथा निर्धन हुआ। वो किसी प्रकार की विद्या भी नहीं पढ़ सका। जब वो युवा हुआ तो चोरी करना सीखकर परदेश चला गया और अनेक प्रकार के पाप कर्म करने लगा। हे नारद, एक समय वो कुछ अन्य चोरों के साथ माया क्षेत्र में चोरी करने के विचार से जा पहुंचा। जिस समय वो अपने साथियों सहित इधर उधर घूम रहा था उसी समय उसने यह देखा कि एक स्थान पर कुछ ब्राह्मण बैठे हुए शिव जी का पूजन तथा स्तुति करते हुए उनकी कथा के पठन पाठन में संलग्न हैं। असमचित ने उन्हें देखकर अपने साथी चोरों से यह कहा, ए भाइयों, ऐसा मालूम होता है कि ये लोग बहुत धनवान हैं। यह लोग परस्पर धीरे धीरे वार्तालाप कर रहे हैं। इससे भी यही प्रतीत होता है मानो अपने धन के संबंध में कोई मंत्रणा कर रहे हैं। अतः तुम इन लोगों की बातचीत ध्यानपूर्वक सुनो, तदुपरांत हम इनका धन लूटकर इन्हें मार डालेंगे। हे नारद, ये विचार कर असमचित अपने साथियों सहित शिव भक्तों का स्वरूप धारण कर वस्त्र आदि बदल उन शिव पूजकों के समीप जा पहुंचा और प्रणाम करके उनके समीप बैठ गया। वहां उसने शिवजी का महत्तम भली भांति श्रवण किया। उस संगति एवं श्रवण के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। तब उसने अत्यंत व्याकुल होकर उन ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर ये कहा, हे प्रभु, मैं महापापी हूँ। आप लोग मुझे अपना सेवक जानकर भवसागर से पार लगा दीजिए। मैंने करोड़ों पाप किए हैं तथा सहस्त्रों ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाया है। अब आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे मेरे संपूर्ण दोष नष्ट हो जाएं। इस प्रकार कहकर वह उन भक्तों के चरणों में गिर पड़ा। यह देखकर उन ब्राह्मणों ने धन्य धन्य कहते हुए उत्तर दिया, हे असमचित, तुम्हारा परम सौभाग्य है जो तुम यहाँ आ पहुँचे हो। तुम्हें उचित है कि तुम गंगा के तट पर महागिरी पर स्थित शिवजी के मंदिर में जाओ और वहाँ भगवान सदाशिव का पूजन एवं जप करो। ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। हे नारद, ब्राह्मणों के मुख से ऐसे वचन सुनकर असमचित उस मंदिर में जा पहुंचा तथा भगवान सदाशिव का पूजन करके उनके नाम का जप करने लगा। इस प्रकार 7 दिन और 7 रात्रि तक वह शिवजी का जप करता रहा। तब भगवान भूत बावन ने अत्यंत प्रसन्न हो कर उसे दर्शन देते हुए कहा, हे असमचित, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर असमचित ने उनके चरणों पर गिरते हुए दंडवत प्रणाम किया तथा बहुत प्रकार से स्तुति की। तब शिवजी ने उसकी अभिलाषा को समझकर उसके संपूर्ण विद्याएं प्रदान की, जिससे असमचित परम विद्वान होकर शिवजी के तत्व तथा स्वरूप को पहचान कर उनकी स्तुति करने लगा। उस समय शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे असमचित, तुम हमारे गण बनकर विमान पर चढ़ो और कैलाश पर्वत पर निवास करो। आज से तुम्हारा नाम नील होगा तथा हम नीलेश्वर होकर उस स्थान पर विराजमान रहेंगे। यह पर्वत भी नील पर्वत के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा तथा इसका स्मरण करने मात्र से ही सबको सुख मिलेगा। गंगा के तट पर जो कुंड है उसमें स्नान करने से मनुष्य को हमारे स्वरूप की प्राप्ति होगी। यह नील पर्वत तथा नीलेश्वर लिंग सब प्राणियों को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले तथा सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले होंगे। तभी से वह स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है। उसे देखने मात्र से ही महापापी मनुष्य भी संपूर्ण पापों से रहित होकर पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार असमचित नामक पतित ब्राह्मण नील का स्वरूप धारण कर शिवपुर को प्राप्त हुआ और शिवजी का गण बना, उसी प्रकार अन्य बहुत से लोगों ने भी शिवजी का नाम जप कर परम पद को प्राप्त किया है।
बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।